हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा है और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी कंटिन्यूसली 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपकी क्लास में मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए हम इंटीग्रेशन कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था कि किस तरह से हम इंटीग्रेंड को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आपके पास fx जो फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव्स है वो होना चाहिए। आप फंक्शन को लेट करेंगे t और उसका डेरिवेटिव्स करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, जो कि आपको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेंड में मिलेगा। और इंटीग्रेंड में जब मिलेगा तो आप इजीली इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos root x upon root x of dx। इस फंक्शन का भी हमें इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि cos x की जगह पे रूट x है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, अगर लेट इस रूट x को अगर हम t पुट कर लें, ठीक है, और रूट x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं और इतनी बार हमने ये डिफरेंशिएशन कर दिया है कि हमें ये लर्न है, क्या होता है रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। और उसको यहाँ पे हम करके भी दिखाएंगे, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, तो 2 हम वहां से रिमूव कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो 1/x रूट x हमारे पास आ जाता है। यानी कि यहाँ पे आप रूट x को ही t पुट कर सकते हैं। तो रूट x को आप पुट कर लेंगे t, लेट रूट x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ x की पावर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये कितना आता है, 1/2 ऑफ रूट x। वो कैसे, इसका हो जाएगा 1/2 और x का हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, -1। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 x की पावर, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 2/2। तो x की पावर कितनी आ गई है 1/2 और x की पावर -1/2, और x की पावर -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1/√2। तो ये पावर नीचे आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ x की पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट ऑफ x, 1/2 रूट x। इस तरह से ये क्या आ गया है 1/2 रूट x, ठीक है। तो इसका मान इस तरह से आया है। यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में क्या है dt/dx, ठीक है। अब इंटीग्रेंड में हमें देखना है, इंटीग्रेंड में आपके पास क्या है, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट x इंटू में लिख सकते हैं 1/√x इंटू dx, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको ब्रेक करके। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है 1/√x यहाँ मिल गया है, हमें dx यहाँ लाना है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1/√x ऑफ dx इज इक्वल टू 2 ऑफ dt, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखेंगे मान, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक तो 1/√x dx को और दूसरा फंक्शन रूट x को t पुट करेंगे यहाँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट x को हम t पुट करेंगे तो cos t, और यहाँ पे आ जाएगा 2 dt। तो t कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, ठीक है। और cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 2 sin t
प्लस सी, और इस t की जगह पर आप क्या रखेंगे, रूट x, तो क्या आ जाएगा 2 साइन रूट x प्लस में c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ भी हमने क्या करना है, इंटीग्रेट फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। और फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है रूट में साइन 2x cos 2x, ठीक है। अब देखिए रूट यहाँ पे सिर्फ साइन 2x में है, cos 2x में नहीं है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल्स रखेंगे dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये आपका वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अब यहाँ मुझे क्या पुट करना है, लेट सपोज कि मैं साइन 2x को t पुट करूं और साइन 2x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो cos 2x में आएगा डिफरेंशिएशन, और उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो लेट साइन 2x इज इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा cos 2x, और चेन रूल से फिर से इसका क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx। इसको देखिए ये 2 कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा और x का हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि 2 cos 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, cos 2x और dx है, तो मुझे 2 को वहां ले जाना है और dx को यहाँ लाना है, क्योंकि इंटीग्रेंड में हमारे पास जो होगा वही हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इस यहाँ पे dx है, तो cos of 2x is equal to dt अपॉन 2, ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है इस फंक्शन में, क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक तो हमें sin 2x की जगह पे 2 लेना है और दूसरा cos 2x और dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो इन दो वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट सपोज कि ये i है या फर्स्ट है, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x और cos 2x ऑफ dx, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट t साइन x, साइन 2x की जगह पे हम t पुट कर लेंगे, तो रूट t, और इसकी जगह पे हम रखेंगे dt अपॉन 2। तो यहाँ से 1/2 को मैं कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है और इसको हम आप इजीली यहाँ पे यूज भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन के साइन से पहले आपका 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट t और dt। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 और dt, t की पावर 1/2 और dt, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ t की पावर 1/2, यानी कि t बाय 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3/2, तो t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका 2 से 2 कटेगा, तो कितना आ जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, और t का मान कितना है साइन 2x, यानी कि आपका i कितना आ गया है यहाँ से t की पावर, यानी कि साइन 2x की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पे हमारा 1/3 भी था तो पावर में अपॉन में 3 आएगा, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर
ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन, थोड़ा स्पीड में कर लेंगे क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हमने यहाँ पे कर ली है। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक भी करना है, ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा और साथ में इसका वेरिएबल्स आएगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख पा रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स को जब आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर मैं 1 प्लस एक्स को टी पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो मुझे मिलेगा cos x। तो यहाँ से हमें cos x और dx मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 1 का तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन x का cos x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे dx चाहिए, तो cos x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे यहाँ से क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक तो 1 प्लस एक्स को मैं t पुट कर लूंगी इस इक्वेशन में, और एक तो cos x dx को dt पुट कर लूंगी। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका dt अपॉन आ जाएगा और रूट में क्या है t। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको रूट को क्या लिख सकती हूँ 1/2, तो इसको मैं पूरा लिख लेती हूँ पहले, dt अपॉन t की पावर 1/2। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2, तो t की पावर -1/2 और dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस सी, इस तरह से। तो ये आ जाएगा आपका t की पावर माइनस प्लस 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का आ जाएगा यहाँ भी 1/2। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2, ये 1/2, यानी कि t का मान t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 2t की पावर 1/2 प्लस सी, और t का मान कितना है 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे और इस पावर को आप रूट में भी लिख सकते हैं 1/2 को। ठीक है, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको आप आगे ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स 1/2 है तो इसको हम रूट लिखते हैं और प्लस में सी, तो इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है। और जैसे आपने ऊपर लिखा है इसको भी लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे जल्दी से। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ये एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है cot x और log ऑफ sin x। ठीक है, cot x log ऑफ sin x ऑफ dx वेरिएबल्स रखेंगे। इस cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x का फॉर्मूला होता है cos x अपॉन tan x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x और log ऑफ साइन एक्स, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को अगर हम क्या माने, इसको हम माने t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे log समथिंग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x, यानी कि 1/sin x आ जाएगा। तो इसको हम लेट पुट कर लेंगे log ऑफ sin x इज इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x, x कितना है यहाँ पे sin x, और क्योंकि ये जो है x नहीं है तो
तो चेन रूल से d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है, दैट dt अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इसका, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, तो 1/1 को छोड़ो, यहाँ पे 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद dx को आप यहाँ ले जाइए, dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, cos x अपॉन साइन x, हमने पहले इसको क्या किया है, cot x को लिखा है cos x अपॉन साइन x। अब cos x अपॉन साइन x dx आपके पास आ गया है dt, और log x इसको हमने t पुट कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इंटीग्रेशन ऑफ इस पे लिखेंगे cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x log ऑफ साइन x, और dx इज इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे तो t आ जाएगा और ये dt आ जाएगा, यानी कि t और dt। बहुत ही इजी हो गया है क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t कितना है हमारे पास, log ऑफ साइन x, t का मान रखेंगे log ऑफ साइन x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर, तो कॉपी कर लेंगे। तो इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है कुछ और। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ dx, तो डिनोमिनेटर को ही हम क्या कर लेंगे, t पुट कर लेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 1 का तो 0 आ जाएगा, cos का आ जाता है माइनस में साइन x इज इक्वल टू dt ओवर dx, और यहाँ से हमें क्या करना है, साइन x dx निकालना है, तो साइन x dx निकालेंगे, तो माइनस साइन को ट्रांसपोज उधर कर लेंगे, साइन x dx इज इक्वल टू, dx इधर आ गया है, dx इज इक्वल टू dt, और ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का dt, तो दो चीजें यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, एक तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, और दूसरा ये पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x 1 प्लस, इसको तो हम रखेंगे 1 अपॉन t पुट किया था, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का dt, माइनस साइन को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/t और dt, तो इसको क्या लिखेंगे, t की पावर -1, या फिर log में इसको ले लेंगे, ठीक है, log होगा इसका, तो माइनस में log ऑफ t मॉड ऑफ t प्लस c, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये log में आता है। t का मान हमने क्या रखा था, 1 प्लस कॉस एक्स, तो माइनस में log ऑफ मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c, ये इसका आंसर है, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। अब देखिए इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है, जैसे हमने अभी किया था, या फिर इसको कर लेते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन छूटते हैं, उनको आप खुद से करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने लगभग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, 31 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इस एक्सरसाइज की। तो इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx, तो यहाँ पर भी जैसा पिछला क्वेश्चन था, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos का माइनस साइन x, और dx का करेंगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt, डायरेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो हम t पुट करेंगे और ये आपका dt आ जाएगा, तो कितना होगा ये माइनस का dt, ठीक है, डायरेक्ट लिख ले रहे यहाँ पे माइनस dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये स्क्वायर में था तो टी स्क्वायर आ जाएगा,
और डी टी। अब माइनस का साइन बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो 1/t² डी टी। ठीक है, अब इस टी स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में इंटीग्रेशन t⁻² ऑफ डी टी, और इसका अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1, तो नीचे भी आ जाएगा -2 + 1 यानी कि माइनस का 1। तो कितना आ जाएगा, t⁻⁻1 अपॉन में -1, और पहले से माइनस था, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया है, तो t⁻⁻1 + c, और इसको हम लिख सकते हैं 1/t + c, और t कितना था, t हमारा था 1 + cos x, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/1 + cos x = t। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो भी इंटीग्रेशन थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो चलिए इसको करेंगे। इंटीग्रेशन यूजिंग बाय ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको आप कह सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। ठीक है, बाय ना भी लिखें। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कहाँ पे यूज हम करते हैं, पहले एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एग्जांपल है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x और dx, ये है इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमने पहले जो किया था फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज में जो हमने किया था, वहां पे हमने बेसिक जो फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के उनका यूज किया, उनका यूज करके हमने डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूलों में इनका मान रखा और उसके बाद इंटीग्रेशन उसका किया था। सेकंड जो था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको उसके फॉर्मूले नहीं मिल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और इसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर हमने cos स्क्वायर x का कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसको आप डायरेक्ट यूज करें, या फिर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम यहाँ पर इस फंक्शन में इसके इंटीग्रेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप cos स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे जिसके द्वारा आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो cos स्क्वायर x ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्या कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, cos 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। और यहाँ पे क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इस cos स्क्वायर x को हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इस 1 को, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, cos स्क्वायर x = कितना आ जाएगा, 1 + cos 2x अपॉन में ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अब जहां पे आपका क्या है, cos स्क्वायर x है, पहले तो आप इंटीग्रेंड में cos स्क्वायर x की जगह पे 1 + cos 2x अपॉन 2 पुट करेंगे, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूलों को हम धीरे धीरे लिखाएंगे। ठीक है, जो आपको यूज यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चंस में।
तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 ऑफ डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ से निकाला है कॉस 2x से, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो 1/2 ऑफ, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आप इसको सेपरेट करके ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ऑफ dx, ऐसा लिख सकते हैं। और या फिर dx को अभी रहने दें, प्लस में cos 2x अपॉन 2 ऑफ dx, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 2 ऑफ dx, ये हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था और अभी इसको हम इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन से ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया है dx, और हमें पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ से भी हम 1/2 को कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालेंगे, तो अंदर आपके पास क्या बच गया है, cos में 2x ऑफ dx, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 इसका तो x आ जाएगा dx का, प्लस में 1/2 ऑफ cos x ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, पहले इसका sin x आ जाएगा, sin x आने के बाद हम जैसे डिफरेंशिएशन में आगे लेते वैल्यूज को इसमें आप डिनोमिनेटर में करेंगे, तो ये आ जाएगा sin 2x अपॉन में d अपॉन dx ऑफ 2x, ठीक है, प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। और नीचे इसके साथ जो x है उसका आप चेन रूल से यहाँ से 2x का आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे 2x को t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सब्स्टिट्यूशन से, और ये आएगा 2 ऑफ dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx की जगह पे dt रखेंगे और यहाँ पे t रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dt, तो cos t का हो जाएगा क्या, साइन में इसका इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, sin t प्लस t, और sin t का मान कितना रखा था 2x, तो ये आ जाएगा साइन में, यहां से मुझे dx निकालना है, ठीक है, तो dx कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt ओवर 2, और dx की जगह पे यहाँ पे dt अपॉन 2 रखेंगे, तो इसमें तो cos का हो जाएगा क्या, sin t, और ये कितना है, ये आपका t की जगह पे 2x आएगा और 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं हम, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 sin 2x प्लस c, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 1/2 या फिर x/2 x अपॉन 2 प्लस sin 2x/4 प्लस c, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलों को रख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए, इसके बाद हमने इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इनके फॉर्मूलों को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लिखेंगे और इसके बाद उनको याद भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आएंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।